नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन गांव से शहर तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट विदेशी फल है और उसकी खेती अपने भारत में क्या संभव है या नहीं है, या अगर संभव है तो कौन कौन से इलाकों में ये हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसान भाइयों, ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है ये सामान्यतः थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और श्रीलंका में लोकप्रिय है। बाज़ार में ये 200 रुपये से 250 रुपये तक दाम में मिलने वाला। एक हाल ही के दिनों में भारत में भी इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है। कम वर्षा वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनका उपयोग सजावटी पौधे के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट उपजाने के लिए भी किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट को ताज़े फल के तौर पर खा सकते हैं, साथ ही इस फल में जैम, आइसक्रीम, जेली या जूस, वाइन भी बना सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर भी इसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से ये ड्रैगन फ्रूट अपने भारत में भी काफ़ी प्रचलन हुआ है, इसका काफ़ी प्रचलन है इसकी खेती का, जो अभी कुछ ही समय से बढ़ा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की जो खेती होती है इसके लिए 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत की दर से बारिश की ज़रूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज़्यादा हो उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी की। तो इस फल को रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी तक नाना प्रकार मतलब बहुत ही प्रकार की मिट्टियों में से उपजाया जा सकता है। हालांकि बेहतर जीवाश्म और जल निकासी वाली बलुई मिट्टी इसकी उपज के लिए बेहतर मानी जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से 7 तक उपयुक्त माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट के लिए खेत को तैयार कैसे किया जाता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, खेत की अच्छी तरह से जुताई की जानी है ताकि मिट्टी में मौजूद सारे खरपतवार खत्म हो जाए। जुताई के बाद कोई भी जैविक कंपोस्ट उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद में बुआई करना होती है। बुआई की जो विधि रहेगी दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की खेती में बुआई का सबसे सामान्य तरीका है काट कर लगाना। वैसे बीज के जरिए भी इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन बीज पनपने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और मूल पेड़ के गुण उस पौधे में आए इसकी संभावना भी कम रहती है। इसलिए इसे वाणिज्यिक खेती के अनुकूल नहीं माना जाता है। आपको गुणवत्तापूर्ण पौधे की छटाई से ही ड्रैगन फ्रूट के सैंपल तैयार करना चाहिए। तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबे सैंपल को खेत में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इनको लगाने से पहले मूल पेड़ की छटाई करके इनका ढेर बना लेना है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ से इसे बुआई के लिए लेवें। अब इसकी जो रोपाई करना है दोस्तों, इन पौधों को सूखे गोबर से साथ मिलाकर मिट्टी, बालू और गोबर के 1:1:2 के अनुपात में, मतलब मिट्टी, बालू और गोबर 1:1:2 के अनुपात में आपको इसे मिलाकर रोप देना है। ये ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन्हें रोपने से पहले इन्हें छाया में रखा जाए ताकि सूरज की तेज रोशनी से इन सैंपलिंग को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, दो पौधे के रोपने की जो जगह है वो कम से कम 2 मीटर की खाली जगह दोनों के बीच में आपको छोड़ना है। पौधों को रोपने के लिए 60 सेंटीमीटर गहरा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा आपको खोदना है। इन गड्ढों में पौधों की रोपाई के बाद मिट्टी डालने के साथ कंपोस्ट 100 ग्राम सुपर फास्फेट भी डालना है। इस तरह से 1 एकड़ खेत में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1700 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाने हैं। इन पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करने के लिए इनके सपोर्ट के लिए लकड़ी का तख्त या कंक्रीट लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, इसमें खाद और उर्वरक की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट के पौधों की वृद्धि के लिए जो
ऑर्गेनिक खाद जो अपनी मिट्टी में होता है, जो जीवाश्म होता है, वो बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रत्येक पौधे के सटीक वृद्धि के लिए 10 से 15 किलो जैविक कंपोस्ट, जैविक उर्वरक आपको उसे देना है। इसके बाद प्रत्येक साल 2 किलो जैविक खाद की मात्रा बढ़ाई जानी है। इस फसल को समुचित विकास के लिए रासायनिक खाद की भी जरूरत पड़ती है। वनस्पतिक अवस्था में इसको लगाने वाली रासायनिक खाद का जो अनुपात रहेगा, पोटाश, सुपर फास्फेट और यूरिया 40-90-70 ग्राम प्रति पौधे की अनुपात में आपको इसे देना है। जब पौधे में फल लगने का समय हो जाए तब कम मात्रा में नाइट्रोजन और अधिक मात्रा में पोटाश दिया जाना है ताकि उपज बेहतर हो सके। दोस्तों, फूल आने से लेकर फल आने तक, यानी कि कुल आने के ठीक पहले, मतलब अप्रैल में जब ये आता है उसके ठीक पहले, और फल आने के समय मतलब जुलाई अगस्त, और फल तोड़ने के दौरान मतलब दिसंबर तक में इस अनुपात में रासायनिक खाद दिया जाना है। यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटाश 50 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम के अनुपात में क्रमशः आपको देना है। रासायनिक खाद प्रत्येक साल 220 ग्राम बढ़ाया जाना है, जिसे बढ़ाकर 1.5 किलो तक किया जा सकता है। अब इसमें दोस्तों कुछ कीट और रोगों की जो समस्या आती है उससे निपटने के लिए भी आपको फूल आने के 1 महीने के बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है। पौधे में दिसंबर महीने तक फल आते हैं। इस अवधि में एक पेड़ से कम 6 बार फल तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने लायक हुए हैं या नहीं, इनके फलों के रंगों से आप आसानी से समझ सकते हैं। कच्चे फलों का रंग गहरे हरे रंग का होता है, जबकि पकने पर इसका रंग लाल हो जाता है। रंग बदलने के 3 से 4 दिन के अंदर फलों को तोड़ना उपयुक्त होता है, लेकिन अगर फलों का निर्यात किया जाना है तो रंग बदलने के 1 दिन से 2 दिन भीतर ही आप इसे तोड़ लें। तो दोस्तों, ये जो आपको जानकारी बताई गई है ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी, आप अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती का काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है, अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन इन सावधानियों के साथ में। और इससे उत्पादन जो होगा दोस्तों, उससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि 200 रुपये से 250 रुपये तक का इसका दाम होता है। तो आप अभी भारत में इसकी खेती का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप करना चाहते हैं तो निम्न सावधानियां बरतें और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे और भी वीडियो हैं खेती बाड़ी से संबंधित, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।